हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का फिजिक्स फर्स्ट अध्याय प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। यानी प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहली हेडिंग आती है प्रकाश, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। जब प्रकाश पढ़ लेंगे तभी परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पे निर्भर रहता है। प्रकाश से ही अपवर्तन तथा परावर्तन होता है। तो पहले प्रकाश जान लेते हैं क्या होता है। अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी रहती है तो वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है, परंतु जब कोई मोमबत्ती या बल्ब के तंतु जलाते हैं तो वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। अर्थात मोमबत्ती का उजाला या बल्ब के तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तु पर जाकर गिरती है तथा वहां से वापस लौटकर पुनः हमारे आंखों में आकर प्रवेश करती है तो वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। इसी विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन भी लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। अभी बताएं, वस्तु जब अंधेरे कमरे में रखी जाती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु जब मोमबत्ती या बिजली के बल्ब के तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तु पर जाकर गिरती है तो वहां से वस्तु से वापस पुनः लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो वस्तु हमें साफ दिखाई देने लगती है। इसी विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे ही अब प्रकाश कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल होती है। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। लेकिन यही जल में प्रकाश की चाल होती है, जल में प्रकाश की चाल यहाँ पर जल में थोड़ा कम हो जाती है, ये हो जाएगी 2.25 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है हम लोग का प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग लौटकर वापस आ जाता है। प्रकाश के इस चिकने तल से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग लौटकर वापस आ जाता है, लौट आता है। प्रकाश के इस चिकने तल से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। के परावर्तन पर कुछ परिभाषाएं हैं, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे प्रकाश के परावर्तन से
संबंधित परिभाषाएं, मतलब इससे कुछ संबंधित परिभाषाएं किसको क्या कहते हैं जान लेते हैं। पहले कहते हैं कोई समतल दर्पण है M1 और M2। एक तो आपतित किरण, मतलब यहाँ से देखिए समतल दर्पण में पीछे कलई किया गया है, यहाँ पर कोई आपतित किरण मतलब आने वाली किरण दर्पण के B बिंदु से टकराने पर, दर्पण के B बिंदु से टकराने पर देखिए परावर्तित होकर पुनः वापस लौट जाती है BC। ये हो गया BC, ठीक है। तो जो आप आ रही है किरण उसे आपतित किरण कहते हैं। ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परंतु परावर्तन के बाद देखिए दर्पण से जब परावर्तन हो जाता है तो इधर चली जाती है BC, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण परावर्तन के बाद फिर उसी एंगल पे एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये देखिए एक अभिलंब होता है नॉर्मल, ये दर्पण पर ठीक बीच में B बिंदु पर होता है, इसे कहते हैं अभिलंब नॉर्मल। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच में होता है, ठीक है। ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। परंतु जब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे होता है देखिए, इसे कहेंगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये होता है हम लोग का परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये कोई समतल दर्पण है M1 और M2, ठीक है। इस पे आने वाली किरण दर्पण के B बिंदु से परावर्तित होकर पुनः एक निश्चित दिशा में चली जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए M1 और M2 से आने वाली किरण AB से आपतित किरण AB दर्पण के B बिंदु से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच NB किरण, NB को अभिलंब कहते हैं। आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच NB को अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल, अभिलंब की इंग्लिश हो जाएगी नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मतलब देखिए आपतित किरण से और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसमें होता है पहला, देखिए
आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर, देखिए आपतन ये बिंदु, ये जो बिंदु होता है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम होता है इसी का दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मतलब आपतित किरण और अविलंब के बीच जो बना कोण है और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये होता है परावर्तन के दो नियम। ठीक है, पहला हो गया आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है।